हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शबाहत अली। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पे काम कर रहा हूँ। टुडे अगेन आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसकी वजूहात के बारे में मैं बहुत ही एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सांस का फूलना या सीने में दबाव के साथ सांस का फूलना या वैसे सांस के फूलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। I would like to say you guys that kindly like my channel, kindly subscribe my channel and kindly click on bell icon because so that you can find various videos regarding various topics और आपको बहुत ही टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और जो आम लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उन्हें एड्रेस करूं एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उन्हें समझाऊं, नॉट लाइक बुकिश टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करूं। ओके, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे, सांस का फूलना। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। ओके, तो सांस के फूलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है अगर आपको किसी तरह का कोई दमे का मसला है या मौसमियाती एलर्जी होती है, उस वजह से भी आपका सांस फूल सकता है। ठीक है, नंबर दो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और कुछ लोगों में पाकिस्तान में इतना इसको फॉलो करने का सच रुझान नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में तो उन्हें प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, उन्हें प्रॉपरली नेप्स नेबुलाइजेशन एडवाइस की जाती है, इवन के होम ऑक्सीजन के बारे में भी उनका सोचा जाता है। बट पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना अभी तक रिवाज नहीं है। वो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। ठीक है, ये किन लोगों में ज़्यादातर होती है? मेन कॉजेटिव फैक्टर जो इस बीमारी का है वो है स्मोकिंग करना, मतलब तंबाकू नोशी का काफ़ी सालों तक अगर एक इंसान इस्तेमाल करता रहे तो उसके फेफड़ों के अंदर ये वाली बीमारी पैदा हो जाती है और उनके अंदर भी सांस का फूलना ये पाया जाता है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह जो बाज़ अवत इग्नोर हो जाती है बिकॉज उसके टिपिकल सिम्टम्स हार्ट रिलेटेड तो नहीं होती, बट बाज़ अवत वैसे ही हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कि अगर आपको एकदम बैठे बैठे या विद इन फ्यू मिनट्स और इन आवर्स आपको सांस फूलना शुरू हो गया है और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि दिल की धड़कन में भी आपके तेज़ी है और बाज़ अवत सीने में दर्द या दबाव भी हल्का सा महसूस होता है, तो वो आपके एक और इम्पॉर्टेंट सांस के फूलने की वजह हो सकती है। वो उसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, इसका टाइमली इलाज होना बहुत ज़रूरी है और टाइमली इन्वेस्टिगेट इसका बहुत ज़रूरी है और इसको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को उर्दू में मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि एक जो खून का लोथड़ा होता है वो जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं उसके अंदर जाके बाज़ अवत फंसता है और जिसकी वजह से ये बीमारी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। ओके, तो ये तो हो गई आपके तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर ओबेसिटी का मसला है या आपका स्टेमिना कम है, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही ख़राब है, आप वॉक वगैरह नहीं करते, तो उसके अंदर भी बाज़ लोगों में थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ भी सांस के फूलना पाया जाता है। नो डाउट उसकी कोई रीज़न उसके पीछे नहीं होते एक्सेप्ट फ्रॉम ओबेसिटी एंड इनका लो थ्रेशोल्ड लेवल, वो भी एक सांस के फूलने की वजह हो सकती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है वो है हार्ट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी हार्ट डिजीज़ है, मतलब किसी तरह का कोई एंजाइनल सिम्टम है, कोई आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज माइल्ड सी मॉडरेट सी या किसी तरह की हो रही है, उसके अंदर भी सांस फूल सकता है और बाज़ का दिल की धड़कन में तेज़ी, बेतरतीबी या कमी के अंदर भी सांस का फूलना पाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगा, वो आपको ओवरव्यू दूंगा हार्ट फेलियर क्या होता है और किस तरह की टाइप्स होता है। बट हार्ट फेलियर जिसके अंदर दिल की पंप करने की सलाहियत जिस्म में खून को कम हो जाती है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह है आपके
सांस के फूलने की, और कोई भी अगर खुदा ना खास्ता अटैक वगैरह हुआ है तो उसके अंदर भी आपका सांस फूल सकता है। और इसके साथ साथ एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इग्नोर होती है वो है अनीमिया, और स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अच्छा, इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने का बताता हूँ कि अगर आपके अंदर खून की कमी पाई जाती है और उसकी मेन जो रीज़न सांस के फूलने की और इस चीज़ों में होती है वो है आयरन की कमी आपके, और जिसकी वजह से सुर्ख खुलिया आपके नहीं बनते, और बिकॉज वो ऑक्सीजन को टेक ओवर करते हैं आपके लंग से और पूरे जिस्म में फैलाते हैं। तो अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी तो रेड सेल्स और हीमोग्लोबिन में कमी आएगी, और जिसकी वजह से आपके सांस के फूलने में आपको वजह बनेगी, और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके सांस के फूलने का। बहरहाल इन सारी चीज़ों के लिए आपको नो डाउट इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर तो आप स्मोकर हैं या आपको सीजनल एलर्जी है या कोई खुदा ना खास्ता किसी वजह से कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है इन रिसेंट डेज और वीक्स, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक इफ़ यू आर हैविंग एनी मतलब के साथ में छाती में दर्द, दबाव या दिल की धड़कन में कोई भी बेतरतीबी वगैरह या तेज़ी महसूस हो रही है, तो ये दिल की वजह से ज़रूर हो सकती है। और स्पेशली इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की स्वेलिंग या आपके स्पेशली टांगों के हिस्सों में स्वेलिंग या सोजिश पाई जाती है, तो ये दिल की वजह से हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर सांस फूल रहा है तो सांस फूलने की मेन वजह दिल हो सकता है इसके अंदर। प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, टाइमली से डायग्नोज करें, बिकॉज बाज़ात इन चीज़ों के अंदर इग्नोर हो जाता है, वो चीज़ें इस हद तक बिगड़ जाती हैं कि उनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। इसके अंदर मैं एक पॉइंट ज़रूर बताऊंगा कि अगर तो दिल से रिलेटेड हो तो आपको एकोकार्डियोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए अपने, जिसे हम दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ताकि आपके दिल का स्टेटस, नो डाउट दिल की पंपिंग पावर भी इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ किसी भी तरह की वैल्वुलर लीकेज या वैल्वुलर पैथोलॉजी या जो वैल्व्स होते हैं दिल के उसके अंदर किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हम टाइमली उसे देख सकें और एनालिसिस कर सकें कि किस हद तक उसके अंदर बिगाड़ है। ओके, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली से लाइक कीजिएगा, काइंडली से शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि लोगों को आगाही हो सके स्पेशली इस चीज़ के बारे में कि सांस के फूलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।